निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी का कहना है स्मगलिंग और हवाला हुंडी में मुलव्विस अनासिर से सख्ती से निपटा जाएगा। इस मुल्क में सिर्फ आइन और कानून पर अमल होगा। मईशत में खराबी की बड़ी वजह स्मगलिंग भी है। आर्मी चीफ ने वाजे कहा कि फौज के जो लोग इन कामों में मुलव्विस होंगे उनका कोर्ट मार्शल होगा। गुज़िश्ता एक माह में स्मगलिंग की रोकथाम के लिए कार्रवाइयां की गई। अफगान ट्रेड के नाम पर तिजारत कम, स्मगलिंग ज्यादा हो रही है। हमारी कोशिश है कि डॉलर को असल कीमत पर लाएं। मैट्रिक इम्तिहानात नताइज में मुतादिद तलबा को यकसा नंबर देने का इंकशाफ। रवा साल 999 और 888 का नंबर नुमाया। 407 तलबा को 999 और 885 तलबा को 888 नंबर्स मिले। कराची मैट्रिक बोर्ड इंतजामिया का नताइज तब्दील करने वालों के खिलाफ तहकीकात का फैसला। कहा तहकीकात की रिपोर्ट आला हुक्काम को पेश की जाएगी। मामले की गहराई तक जाएंगे। कोई मुलव्विस हुआ तो कार्रवाई करेंगे। सिंध के 50,000 मुल्जिमान पुलिस की गिरफ्त से बाहर। रिपोर्ट देखकर सिंध हाई कोर्ट भी हैरान। अदालत ने सानेहा बल्दिया केस समेत सिंध भर के तमाम 50,000 से ज्यादा मफरूर मुल्जिमान के शनाख्ती कार्ड और बैंक अकाउंट्स फौरी ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस के आगा ने रिमार्क्स में कहा मफरूर मुल्जिमान को ना पकड़ना भी संजीदा जुर्म है। सूबे में कोई सियासी हुकूमत नहीं है। मुल्जिमान की गिरफ्तारी पर कोई मुदाखलत नहीं करेगा। मुल्जिमान की वजह से सूबे में अमन अमान की सूरत हाल खराब है। अदालत ने IG सिंध को मफरूर मुल्जिमान की गिरफ्तारी का टास्क दे दिया। बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में 1090 दरखास्तों पर समाअत। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क्स में कहा बिजली की कीमतों पर केसेस का ढेर है। 16 अक्टूबर को दलाइल सुनकर फैसला करेंगे। अगली समाअत पर इल्तिवा की कोई दरखास्त कबूल नहीं की जाएगी। इस रोज वीडियो लिंक की सहूलत नहीं दी जाएगी। तमाम फरीकैन इस्लामाबाद में आकर दलाइल दें। अटॉर्नी जनरल को मुआवनत के लिए नोटिस जारी। साइफर केस में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को 4 अक्टूबर को अदालत पेश करने का हुक्म। खुसूसी अदालत ने चालान जमा होने के बाद नोटिस जारी कर दिए। चेयरमैन PTI की साइफर केस की चालान की नकूल फराहम करने की दरखास्त मंजूर। चेयरमैन PTI को 9 मुकदमात में जमानत की दरखास्तें बहाल करने की अपीलें मंजूर। ट्रायल कोर्ट के अदम पैरवी पर जमानत खारिज करने के फैसले कलअदम। सेशन कोर्ट और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जमानतें खारिज की थी। फैजाबाद धरना नजरसानी केस में नजरसानी दरखास्तें वापस लेने के लिए एक साथ मुतादिद मुतफर्रिक दरखास्तें क्यों दायर की गईं? तहरीरी हुक्मनामे में सुप्रीम कोर्ट ने 4 सवालात उठा दिए। अदालत ने कहा क्या आईनी और कानूनी इदारों को नजरसानी दरखास्तें वापस लेने का फैसला आजादाना है? क्या फैजाबाद धरना केस फैसले पर अमल दरामद हो गया? अदालती हुक्मनामे में कहा गया है कि तमाम फरीकैन को फैजाबाद धरने से मुतालिक हकायक पेश करने का एक और मौका दे रहे हैं। फरीकैन केस से मुतालिक हकायक बयान हल्फी के जरिए जमा करवा सकते हैं। केस की आइंदा समाअत 1 नवंबर को होगी। साइफर केस में दरखास्त जमानत पर समाअत इन कैमरा होगी या नहीं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा यह फैसला करना है कि समाअत इन कैमरा होगी या ओपन कोर्ट में। केस दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर करने की तारीख देंगे। हाई कोर्ट का अदालती कार्रवाई बराह रास्त दिखाने का भी इंदिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा लाइव स्ट्रीमिंग होगी, जरूर होगी। हमने ये मामला फुल कोर्ट के सामने रखा है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने वतन वापसी का टिकट कटा लिया। 21 अक्टूबर को शाम 6:25 पर लाहौर अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरेंगे। मुस्लिम लीग नून की कायद को वेलकम करने की तैयारियां जोर पकड़ गईं। शहबाज शरीफ की जेर सदारत लाहौर के साबिक अरकान असम्बली का अहम मुशावरती इजलास। नवाज शरीफ की वतन वापसी और इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी का कहना है कि इंतखाबात के इनेकाद की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। हम इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करने के जिम्मेदार हैं। हम इलेक्शन के फेज में जा रहे हैं। सियासी लोग जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो तरक्की का नहीं, तबाही का है। मिल बैठकर मुल्क को आगे ले जाने का रास्ता निकालें। दर्जा हरारत को बढ़ने के बजाय कम करने की बात करें। नवाज शरीफ की वापसी का निगरान हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं।
साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, इलेक्शन में तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान के अलावा किसी ने जनवरी में इलेक्शन करवाने पर एतराज नहीं किया। हल्का बंदियों पर जिसको एतराज होगा वो इलेक्शन कमीशन से रुजू करेगा। 9 मई के हमलों में मुलव्विस अफराद के अलावा किसी पर इंतखाबात में हिस्से पर कोई पाबंदी नहीं। बुशरा बीबी ने शौहर की जेल में सिक्योरिटी और तहफ्फुज के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। कहा, जेल में मेरे शौहर को खाने में जहर दिया जा सकता है। मिलावट ज़दा खुराक शौहर की जिंदगी के लिए नुकसानदेह हो सकती है। घर का खाना फराहम करने की इजाजत दी जाए। शौहर के साथ जेल में गैर इंसानी सलूक आइन के आर्टिकल 9 और 14 की खिलाफ वर्जी है। शौहर को जेल में वॉक और एक्सरसाइज की सहूलत फराहम करने की भी इस्तदा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है। तहरीक इंसाफ ने इजाफी दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। कहा, आइन में पार्लियामेंट और एग्जेक्टिव के इख्तियारात वाज़ेह हैं। पीडीएम ने सुप्रीम कोर्ट के मुतवाज़ी निज़ाम कायम करने की कोशिश की। बुनियादी हुकूक और अदलिया की आज़ादी के खिलाफ कानून साजी बरकरार नहीं रखी जा सकती। पीटीआई की अदालत से इजाफी दस्तावेजात को केस रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की इस्तदा। रुपए की कदर में मुसलसल इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1.06 सस्ता, कीमत ₹286.68 हो गई। बच्चों को माजूरी से बचाने का मिशन। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने पोलियो के कतरे पिलाकर इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज किया। कहा, पोलियो के खिलाफ जंग जरूर जीतेंगे। 3.5 लाख पोलियो वर्कर मुल्क भर में बच्चों को कतरे पिलाएंगे। इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान 4.5 करोड़ बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा, सरकारी स्कूलों की हालत बहुत खराब है। बच्चों को असातिज़ा तक नहीं दे सकते तो क्या फायदा। सुबह एक स्कूल का विजिट किया जहां 1600 बच्चे पढ़ते हैं। स्कूल के 70 असातिज़ा में से अक्सरियत ड्यूटी पर मौजूद नहीं थी। तालीमी निज़ाम में बेहतरी लाने की जरूरत है। तालीम से ताल्लुक रखने वाला कोई मंसूबा ताखीर का शिकार नहीं होगा। पंजाब में आशोबे चश्म का फैलाव रोकने के लिए बंद स्कूल 4 रोज के बाद खुल गए। तलबा और तालिबात को हाथ मिलाने और आंखें मलने से गुरेज की हिदायत। गुज़श्ता रोज पंजाब भर से 9401 केसेस रिपोर्ट। लाहौर में 357 अफराद मुतासिर, मुल्तान में 761, फैसलाबाद में 1507, बहावलपुर में सबसे ज्यादा 1577 केसेस सामने आए। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी समेत पंजाब भर में डेंगू के वार जारी। 24 घंटे के दौरान सूबे भर में 100 नए मरीज रिपोर्ट हुए। लाहौर में एक रोज में 32 केसेस रिपोर्ट। रावलपिंडी में 44 केसेस सामने आए। गुजरांवाला 7, फैसलाबाद 2, सियालकोट, अटक से भी एक केस रिपोर्ट हुआ। खैबर पख्तूनख्वा निगरान हुकूमत का एमडी कैट स्कैंडल में एफआईए और एंटी करप्शन से मदद लेने का फैसला। निगरान वजीर इत्तलात ने कहा, सहूलतकारों समेत करोड़ों रुपए लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। स्कैंडल में मुलव्विस तलबा के वालिदैन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कराची के इलाके रिजविया सोसाइटी में सर सैयद गर्ल्स कॉलेज के सामने खतरनाक पेडेस्ट्रियन ब्रिज की मुरम्मत पर काम शुरू कर दिया गया। हम न्यूज ने 15 सितंबर को खतरनाक पुल की निशानदही की थी। पुल के हिफाजती जंगले चोरी हो गए थे। मसरूफ सड़क के ऊपर बने इस पुल से गुजरने वालों को हादसे का खतरा रहता था।